नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम। भाई, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स 2023 जो एग्जाम है अभी अभी हुआ है। 7 जून को हुआ है। के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास अभी तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है, तो उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजे हैं। उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे भी। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? सीएसआईआर नेट, गेट, एनबीएचएम, टेफर, इन सब एग्जाम्स में मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को मेरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई आज के क्वेश्चंस पर भाई। लीनियर अलजेब्रा के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे भाई। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? गिवन 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स ए। मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। ठीक है, साथ की साथ कैसी है भाई? रियल भी है। मीन्स जो इसकी एंट्रीज है, अगर मैं इस तरीके से इसको राइट कर दूं, ए इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 3 such that aij belongs to R। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब मेरे पास ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और रियल मैट्रिक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स? मतलब मेरे को जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं के बारे में बताना है। पहली क्या है भाई? ए स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। जो गलतियां करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू, वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन 0, देन all other आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल। बी ऑप्शन क्या है भाई? इफ p is an eigenvalue a and determinant of a greater than 0, then all other eigenvalue must be real। ऑप्शन क्या है भाई हमारे पास?
if one is eigenvalue so then determinant of a, okay, one of the eigenvalue is zero, then determinant of a, नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन क्या है, मस्ट हैव ऑल, मस्ट हैव ऑल मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू, ऑल नहीं है शायद, रियल आइगन वैल्यू। ये है भाई एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है इसमें कोई बच्चों ने भेजते वक्त मिस्टेक कर दी हो, लेकिन जैसा मेरे पास क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर्स देने की कोशिश, क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मेरे पास ए जस्ट इतना दिया गया कि ए मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। उसके बाद मेरे से फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि स्टेटमेंट कैसे पूछी है उसने, फॉल्स पूछी है। जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो मेरे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमारा आंसर होगा। देखिए कैसे हमें इस पर काम करना, यहाँ डिटरमिनेंट आएगा, टी आएगा भाई। चलिए काम करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ए ऑप्शन पर आते, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3, मतलब एक आइगन वैल्यू उसने 3 दे दी भाई। दूसरा मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नेगेटिव दे दिया, तो ये बोला कि सारी की सारी आइगन वैल्यू मेरे पास रियल। एक काम कर लेते हैं भाई, यहाँ हम नॉन रियल आइगन वैल्यू मान लेते हैं भाई कि मेरे पास नो, जो एक तो 3 आ गई, बाकी जो दो है λ1 और λ2 वो नॉन रियल आइगन वैल्यूज है भाई। एक बात और भाई, अगर नॉन रियल आइगन वैल्यूज है तो मेरे पास क्या होता है भाई, वो हमेशा ऑलवेज मेरे पास कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर मिलेंगी भाई मेरे को। जैसे λ1 को मैं यहाँ मान लेता हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा तरीके से, तो मेरे पास λ2 अपने आप क्या हो जाएगा भाई, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये मेरे पास हो जाएगा। मींस कंजुगेट पेयर्स के अंदर आएगा भाई, और कंजुगेट पेयर्स के अंदर आएगा, तीनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मेरे पास तीनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो 3 इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा स्क्वेयर माइन प्लस आयो बीटा स्क्वेयर। यहाँ क्या होगा भाई, अल्फा स्क्वेयर ए माइन प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग के ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, आयोटा का स्क्वेयर करेंगे तो माइनस आएगा और एक माइनस बाहर होगा तो वहां से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वेयर का स्क्वेयर मेरे पास हो जाएगा। मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और अल्फा और बीटा मेरे पास कोई रियल नंबर है, उनका स्क्वायर करूंगा और सम करूंगा तो वो भी मेरे पास एक अच्छा, अल्फा का स्क्वायर मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये बीटा का स्क्वायर मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, दोनों का सम करूंगा तो वो भी मेरे पास एक पॉजिटिव आएगी। अगर मैं यहाँ अल्फा प्लस आटा बीटा नॉन रियल अगर आइगन वैल्यू लेकर आया, मेरे पास ये डिटरमिनेंट मेरे पास 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, जो कि मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन मेरे को डिटरमिनेंट क्या रखना था, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूं तो फिर मेरे पास जो आइगन वैल्यू है वो पक्का क्या होंगी भाई, रियल, क्योंकि नॉन रियल होते ही मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मेरे पास जो ए ऑप्शन है वो कैसा हो गया, ट्रू ऑप्शन हो गया भाई, करेक्ट ऑप्शन हो, ट्रू ऑप्शन हुआ है भाई।
इसके आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। फिर हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो ट्रू और एफ, ई और एफ राइट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। क्लियर है इस बात में कि अगर मेरे पास आइगन वैल्यू नॉन रियल आई, तो वहां मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, मेरी जो हाइपोथेसिस है वही मेरे पास क्या नहीं रह पाई, क्यों नहीं रह पाई। ठीक है, अब बी ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि 3 अगर मेरे पास आइगन वैल्यू है और डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेकर चलता हूं, तो सारी की सारी आइगन वैल्यू मेरे पास रियल हो जाएंगी। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, इसी का उल्टा है भाई। क्योंकि मेरे पास यहाँ देखना भाई, नॉन रियल आइगन वैल्यूज मेरे पास थी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, कोई भी अल्फा और बीटा की वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर। तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या आया, पॉजिटिव आया। लेकिन आइगन वैल्यूज तो कैसी है, नॉन रियल है, रियल तो नहीं है। तो मेरे पास यहां से क्या हो गया, ये वाली जो अच्छा एक सेकंड भाई, यहाँ मस्ट है वो ऑल रियल आइगन वैल्यूज राइट था शायद। यहाँ मस्ट है वो ऑल रियल आइगन वैल्यूज था फोर्थ ऑप्शन के अंदर। अब ध्यान आया मेरे को, ऑल राइट करना रह गया भाई। तो यहाँ मेरे पास देखना एक बार, lambda 1 equal to alpha plus iota bit means मेरे पास क्या हो गया, t is an eigenvalue a and determinant of a greater than 0, then all other eigenvalue must be real. yes, sorry, गलत, क्योंकि मेरे पास मेरे को नॉन रियल आइगन वैल्यू है। डिटरमिनेंट मैंने पॉजिटिव करके दिखा दिया, एक आइगन वैल्यू मैंने 3 ले ली, फिर भी वो चीज स्टेटमेंट गलत होगी, तो फॉल्स स्टेटमेंट है भाई। तीसरे ऑप्शन में क्या करा है, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज जीरो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। यस, डिटरमिनेंट क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट होता है, आइगन वैल्यू जितनी भी होंगी उन सब का प्रोडक्ट होगा। और जीरो का जिसके साथ भी प्रोडक्ट हो जाएगा वो जीरो कर देगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि मस्ट हैव ऑल रियल आइगन वैल्यू, कि सारी की सारी पक्का मेरे पास रियल आइगन वैल्यू होंगी। ऐसा होना तो कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास है कोई रियल मैट्रिक्स है भाई, कम से कम अगर और डिग्री की पॉलिनोमियल है और रियल कोफिशिएंट्स है, कम से कम उसके एक को रियल आइगन वैल्यू होना जरूरी है। लेकिन सारी की सारी रियल हो जाएंगी ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास क्या है, या फिर ऑल नहीं था यहाँ। भाई देख लेना, मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स ने भेज रखा है, एक ने तो ऑल राइट करके भेज रखा है और एक ने मेरे पास यहाँ ऑल नहीं राइट कर रखा है भाई। तो हम अगर बी पार्ट का क्वेश्चन था तो ऑल राइट नहीं करेंगे, ऑल राइट नहीं करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और फिर मेरे पास जस्ट यहाँ एक ही ऑप्शन फॉल्स है, बी, और वही मेरे पास क्या बन जाएगा, आंसर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, यहाँ ऑल देख लेना भाई, ऑल राइट है या नहीं है, क्योंकि अगर मस्ट है और रियल आइगन वैल्यू जस्ट आ गया ना, तो हाँ 3x3 ऑर्डर की मेरे पास यहाँ कैरेक्टर पोलिनोमियल बनेगी, और उसका पक्का मेरे पास क्या होगा भाई, एक रियल आइगन वैल्यू पक्का मिलेगी। ओड ऑर्डर की कोई भी मेरे पास पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट रियल हैं, तो वहां मेरे पास कम से कम एक आइगन वैल्यू पक्का क्या मिलती है भाई, रियल मिलती है। तो यहाँ मेरे पास इसका बी ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो और मेरे को क्या बताना था भाई, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो मेरे को बतानी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, ए मेरे पास कोई भी प्री ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बात कर लेता हूं। ए मेरे पास कोई भी थ्री ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स दे रखी है भाई, रियल मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, p ऑफ ए एक्स, ए पॉलिनोमियल p ऑफ t कैरेक्टरिस्टिक
ए एक्स क्या बोला गया है भाई, एक सेकेंड। फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। फ्रेंड्स ने हुआ है भाई। के बाद क्या है, थ्री क्रॉस मैट्रिक्स है, सी ए एक्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। सी ए एक्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। के बाद क्या है भाई, विच इज डिविजिबल बाई टी स्क्वेयर, विच इज डिविजिबल बाई टी स्क्वेयर, देन ए ऑप्शन के अंदर क्या बोल रहा है भाई, द आइगन स्पेस ए और द आइगन वैल्यू जीरो इज डायमेंशनल। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है भाई, all eigenvalues of A are real। ऑप्शन के अंदर क्या बोल रहा है भाई, ए स्क्वेयर या ए क्यूब बोल रहा है। डी ऑप्शन के अंदर बोल रहा है भाई, ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। फटाफट से एक बार देख ले, ए मेरे पास तीन क्रॉस तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है भाई। सी ए एक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को जस्ट क्या कर रहा है भाई, डिनोट कर रहा है। अच्छा, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो टी स्क्वेयर से डिविजिबल है, मतलब सी ए एक्स डिविजिबल बाई टी स्क्वेयर इस तरीके से है। इसका मतलब है कि सी ए एक्स के पास कम से कम एक फैक्टर तो मेरे पास टी स्क्वेयर जरूर होगा। दूसरी बात, जो सी ए एक्स है वो 3 डिग्री की होगी, डिग्री 3 की होगी, और कम से कम मेरे पास एक फैक्टर टी स्क्वेयर होगा। मैं इस तरीके से राइट कर सकता हूँ सी ए एक्स को टी स्क्वेयर इंटू टी समथिंग माइनस ए में राइट कर सकता हूँ। ठीक है, ए कोई भी मेरे पास रियल नंबर हो सकता है। कारण क्यों है रियल नंबर का वो भी मैं बताऊंगा। अब मेरे पास इस तरीके से इसकी सी ए एक्स आएगी भाई, ये सी ए एक्स इस तरीके से आएगी। वन बाई वन ऑप्शन पर काम करना एक बार स्टार्ट करते हैं भाई। पहले के अंदर बोल रहा द आइगन स्पेस ऑफ ए फॉर द आइगन वैल्यू 0 इज 2 डायमेंशनल।
भाई कोई भी आइगन वैल्यू है उसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन स्पेस होता है वो उसकी भी डायमेंशन मीन्स जितने डायमेंशनल का वो होता है, जितने मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जितने एल आई आइगन वेक्टर मेरे पास वहां होते हैं उतने ही डायमेंशन का वो मेरे पास क्या होता है भाई, आइगन स्पेस होता है उस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंड। यहाँ एक बार देखना भाई, मेरे पास जीरो की एम क्या है, क्योंकि मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इस टाइप से है और टी स्क्वेयर अगर एक फैक्टर आ गया तो मेरे पास टी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए ऑफ जीरो है वो क्या होगी भाई, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी पक्का दो होगी। अब मेरे पास जो आइगन स्पेस के बारे में अगर पूछ रहा है जीरो की, तो वो और कुछ नहीं होती भाई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो होती है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो मेरे पास यहाँ दो भी हो सकती है, यहाँ वन भी हो सकती है। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स लूं भाई ये 0 0 1 0 0 0 0 0 A, ये एक मैट्रिक्स मैंने ले ली। इसके अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो भाई, अगर मैं जीरो आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या होगी, n माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई के बराबर होगी भाई। ठीक है, जो भी मेरे पास लेमडा आइगन वैल्यू है उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। एन मेरे पास यहाँ 3 दे रखा है, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई मेरे पास यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ए ये मैट्रिक्स है, इसमें से लेमडा की जगह मैं 0 रखूंगा तो ए मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। ए मैट्रिक्स का रैंक अगर मैं यहाँ ए को नॉन जीरो बोल देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए को अगर नॉन जीरो बोल देता हूँ तो रैंक मेरे पास 2 आ जाएगा, d माइनस टू इक्वल टू वन आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन आ गई। इसका मतलब मेरे पास जो आइगन स्पेस का जीरो के कोरस्पोंडिंग जो आइगन स्पेस है उसका डायमेंशनल वन भी हो सकता है, और हो सकता है भाई थ्री भी हो जाए। थ्री कैसे भाई, क्योंकि मेरे पास हो सकता है जीरो मैट्रिक्स आ जाए और उसमें फिर जीरो के कोरस्पोंडिंग मेरे पास है जितने भी नॉन जीरो वेक्टर हैं वो सारे के सारे आइगन वेक्टर बन जाएंगे। तो यहां से ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया भाई। बी ऑप्शन पर बात कर लेते हैं भाई। बी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। भाई अगर मेरे पास दो आइगन वैल्यू जीरो आ गई और जीरो मेरे पास एक रियल नंबर है और मैं जानता हूं अगर रियल मैट्रिक्स है तो नॉन रियल जो आइगन वैल्यूज है वो कॉन्जुगेट पेयर के अंदर आती है। अब दो मेरे पास जीरो आ ली तो कॉन्जुगेट पेयर तो बचा नहीं मेरे पास, एक ही आइगन वैल्यू बची। एक ही आइगन वैल्यू बची तो मेरे पास वो पक्का क्या होगी, रियल। तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या होगी, रियल। रियल होगी तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। सॉरी, ए क्यूब इक्वल टू जीरो। भाई ए क्यूब इक्वल टू जीरो के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे अगर इसी मैट्रिक्स को मैं लूं तो यहाँ आप बेशक ए को अगर मैं नॉन जीरो रियल नंबर ले लूं तो आप कितनी ही पावर कर लो, ए क्यूब कभी भी मेरे पास जीरो नहीं आएगा। ए क्यूब कभी भी मेरे पास जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो ए है वो जीरो नहीं होने देगा। नॉन जीरो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है खुद के साथ है वो नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। तो ये वाला वैल्यू मेरे पास कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो मेरे पास ए क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो उसके बारे में हम श्योर नहीं है भाई, वो मेरे पास जीरो भी हो सकता है वो जीरो भी ना हो गई। अगर मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ गई तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन भाई हम
उस चीज के लिए मे और मे नोट है, मे और मे नोट है, तो मेरे पास जो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। डी ऑप्शन भी फिर मेरा गलत हो जाएगा भाई। डी में बोल रहा कि ए इज डायगोनलाइजेबल, गलत बात भाई। अगर मैं यही यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ, तो यहाँ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो मेरे पास 2 थी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो मेरे पास 1 थी। लेकिन मेरे पास अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है तो हर आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो मेरे पास है, हर आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। नहीं है तो मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जस्ट मेरे पास बी ऑप्शन ही करेक्ट आया था, और पिछले में भी बी ऑप्शन ही करेक्ट था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो मैं आप सबके लिए लेकर आया था भाई। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से, मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए कि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।